यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के लिए सोठा छंद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का भी बनता है और डिटेल में लिखने के लिए भी आता है। तो हाई स्कूल में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव ही पूछता है, जैसे सोठा छंद में कितने चरण होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, किस चरण में कितनी मात्रा होती है, ठीक है, ये पूछता है। और इंटरमीडिएट में भी ऐसे पूछ सकता है और साथ में डिटेल में भी पूछ सकता है। तो सोठा छंद हम समझेंगे कि ये अर्ध सममात्रिक होता है। अर्ध सममात्रिक मतलब आधा सम होता है, आधी मात्राएं समान होती हैं और आधी मात्राएं दूसरी समान होती है। जैसे समझिए 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। पहले और तीसरे में 11 मात्रा, दूसरे और चौथे में 13 मात्रा है। अब जब पहले और तीसरे में 11 है, दूसरे और चौथे में 13 है, तो मतलब आधा आधा, देखिए आधा 11 हो गया, आधा 11 हो गया, आधा 13 हो गया। तो अर्ध सममात्रिक छंद होता है। और इसमें साथ ही साथ पहले और तीसरे चरण के अंतिम 3 वर्ण जो होते हैं वो लघु गुरु लघु होते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद उदाहरण इसका देखिए हम यहाँ लिख दिए हैं। रहीमन मोहि न सुहाए, रहीमदास जी कहते मुझे अच्छा नहीं लगता। अमी पियावत मान बिनु, अमृत मुझे पिलाया जाए मान बिनु। अमी पियावत, यहाँ मान बिनु, तो यहाँ मान के बिना यानी सम्मान के बिना यदि अमृत पिलाया जाता है तो मुझे अच्छा प्रतीत नहीं होता है। जो विष देई पियाए प्रेम सहित मरबो भलो, यदि मुझे विष पिला दिया जाए तो प्रेम के साथ मैं उसे पी लूँगा। और मतलब प्रेम सहित मुझे विष पिला दिया जाए तो मैं विष पी करके मरना भला समझता हूँ, अच्छा समझता हूँ, ना कि अपमान के साथ अमृत पी करके। ठीक है, तो ये जो है इसका अर्थ हो गया। अब देखिए इसमें हम मात्राएं लिखेंगे क्रम से। देखिए मात्राएं लिखने के लिए हमने बताया ना, आ ई, छोटी ई, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और साथ में री। इसके साथ क्या होता है? लघु। और इसके अलावा ए, ऐ और इसके बाद बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ओ, औ। ये इन मात्राओं के साथ क्या होता है? गुरु लगता है, यानी 2 मात्रा इसके लिए गिनते हैं, तो इसके लिए 1 मात्रा गिनते हैं। और साथ ही साथ जिसके साथ आधी मात्राएं लगी हुई हों वहां तो 2 गिना ही जाएगा। और यदि 2 मात्रा लगी उसके आगे जो वर्ण होता है उसमें भी 2 मात्रा गिनी जाती है। इतनी बात ध्यान में रखनी है। अब इसमें लगाइए, देखिए रहीमन, र हो गया 1 मात्रा, छोटी है 1 मात्रा, इसमें भी आ लगा है छोटा। मोही, ये हो गया 1 हो गया 1। सुहाय, अब देखिए बड़ा आ हो गया 2 मात्रा 1 ये हो गया। टोटल गिनिए 4 2 6 7 7 3 10 1 11 मात्रा यहाँ हो गई। अब आगे देखेंगे अमी है ना, छोटी ई है तो यही होगा छोटी ई, बड़ा आ 1 1। मान, देखिए मान डबल हो गया 1। बिनु, ये हो गया। अब गिनिए 3 4 3 7 7 3 10 1 11 11 2 13, तो इसमें 13 मात्रा हो गई। यहां तक ये हो गया 13, ये इधर नीचे लिखते हैं, ये हो गया 13 और फिर ये हो गया इतना 11 मात्रा। ठीक, 11 और 13 मात्रा। अब यहाँ लिखिए, यहाँ पर कितना होगा? जो ये देखिए जो ओ लगा है ना तो डबल मात्रा, विष देई, अब ए लगा है डबल डबल लगेगा, देई, ये देई, पियाय। अब इसको गिनिए 2 2 4 2 6 7 7 3 10 1 11, यहाँ तक 11 हो गया। प्रेम, यहाँ डबल गिनेंगे 1 सहित मरबो भलो। ठीक, अब यहाँ देखिए ये क्या आया, यहाँ तक 11 हो गया। 11 यहाँ गिनिए 2 1 3 3 6 6 2 8 8 2 10 1 11 2 13, तो इधर 13 मात्रा ये हो गई हमारी। ये इधर ये आपका हो गया 13 और इधर ये 11 है ना, और इधर ये भी जो है ये आपका 11 हो गया और इधर ये 13 इतना। ठीक, तो ये 4 चरण 11 और 13। पहले और तीसरे चरण में 11 11 है, दूसरे और चौथे में 13 13 मात्रा है। और पहले और तीसरे के देखिए अंतिम 3 वर्ण क्या? लघु गुरु लघु आ रहे हैं, लघु गुरु लघु। यही इसकी पहचान है सोठा छंद की।